लेकिन बढ़िया से पढ़ के बढ़िया रिजल्ट लाएगा तब न नौकरी मिलेगी। पढ़ता तो सब है। आजकल उबाल आ गया है यंग ब्लड का, जो हम ये चुनाव में ये करेंगे वो करेंगे। एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि गिव मी ए नॉर्मल चाइल्ड, आई कैन मेक हिम ए डॉक्टर, इंजीनियर एंड व्हाट एवर यू लाइक। जो चाहो वो हो सकता है, वो बना दिया जा सकता है। राजनीति का मतलब होता है कि राज्य और नीति, राज्य को चलाने के लिए जो संभ्रांत नीतियाँ हो वही एक राजनीति होता है। अभी जो है सो राजनीति नहीं है, अभी राजनीति नहीं, अभी कूटनीति है, उदंड नीति है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है DTW 24 न्यूज़ में। मेरा नाम निशा ओझा है और इस वक्त हम मधुबनी ज़िले में हैं। पंचायत चुनाव को लेकर के कई अलग अलग गांव में जाकर, प्रखंडों में जाकर आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त पंचायत चुनाव को लेकर के लोगों की एक्साइटमेंट क्या है। अभी जिस नए पंचायत में हम आए हैं, इस पंचायत का नाम है मिसरौलिया पंचायत, गाँव का नाम है बरहरा। और यहाँ पर हम उन लोगों से बात करेंगे कि इस पंचायत में विकास का काम कितना हुआ है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो दावे तमाम सरकार के तरफ से किए जा रहे हैं उसमें कितनी ज़्यादा सच्चाई है। पहले इन लोगों से बात करते हैं, फिर अंदर वो बुजुर्ग बैठे हैं जिनको जनरेशन पर जनरेशन की सच्चाई पता है, तो उनके पास भी चलेंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम संतोष कुमार यादव है और हमारा घर रहीकपुर है, मिसरौलिया पंचायत में पड़ता है और बावबरही प्रखंड में है। इस गांव का नाम बरहरा है। इस गांव का नाम बरहरा है, ये भी मिसरौलिया पंचायत में आता है जी। और मुझे बस इतना बताइए कि जब पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही है, सरकार तमाम दावे करती है विकास के, आपकी नज़र में विकास हुआ है इस पूरे एरिया में? अगर आप देखें देखिए, देखा जाए वैसे तो अभी तक विकास जो होना चाहिए 5 वर्षीय में वो अभी तक धरातल पे कुछ उतरा नहीं है। जितना भी है सब हो हल्ला हो रहा है, मीडिया में फैला दिए हैं, पेपर में फैला दिया गया है, लेकिन जो धरातल पे जो काम है अभी तक नहीं हुआ है। ये 5 से 10 वर्ष में कोई ऐसा काम होगा, कोई भी जनता बता दे कि इस मिसरौलिया पंचायत में हुआ हो तो जो बोलिए। खास तौर पे ये जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 35 है ये, उसमें जब से यहाँ का जिला पार्षद जीत के गए हैं तब से आज तक हम लोग उनका शकल भी नहीं देखे हैं। इस 5 वर्षीय में कभी कोई भी बता दे, पूरा 35 का कोई भी जनता बता दे कि हमने जिला पार्षद जी को एक बार दर्शन भी दिए हैं पूरे पंचायत में। ये कह रहे हैं ग्राउंड लेवल पे कुछ विकास नहीं हुआ है। आपके नज़र में ग्राउंड लेवल की जो विकास होती है वो कैसी होनी चाहिए? ग्राउंड लेवल की विकास होनी चाहिए, जैसे गांव की जो जनता वगैरह जो पिछड़े वर्ग हैं, विशेष तौर पे उस पर ध्यान देनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे PHC है, ये बरहारा PHC है, वहाँ पूरी तरह से बंद हो चुकी है, जो कि चलनी चाहिए। यहाँ गरीब लोगों की जो सुविधा होनी चाहिए वो प्रदान नहीं मिल रही है। यहाँ ये गरीब लोग जाते हैं प्राइवेट में, वहाँ ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, तो गरीब को तो सरकार तो देती है, लेकिन यहाँ के जो नेता वगैरह जो भी हैं वो उस पर कार्य नहीं करते हैं और मतलब उससे गरीब परेशान होते हैं। ये सब स्कूल वगैरह का देखिए, स्कूल वगैरह सब व्यवस्था ये पूरा ढक है, किसी तरह से चल नहीं रहा है। तो ये सब विकास होनी चाहिए। यहाँ रोड तो अभी फ़िलहाल ठीक ठाक है जहाँ तक देखा जाए, और यहाँ पे गांव में अभी हर जगह देखा जाता है कि नला जो पानी का जो व्यवस्था है, पानी की बहने की व्यवस्था नहीं होती है। यहाँ पे हर जगह गली गली पानी लगा रहता है, वो पानी नहीं बह पाता है, उस पे नहीं ध्यान दिया जाता है। गली गली योजना यहाँ पर सफल नहीं हुआ है क्या? बिल्कुल सफल नहीं हुआ है। यहाँ पे जल नल चालू तो हर जगह, टंकी है नल जल योजना का, घोटाले की खबर आप लोग सुन ही रहे होंगे, अभी न्यूज़ में बहुत ज्यादा चल रहा है। यहाँ पे कैसा हाल है? गाँव घर घर तक पहुँचा है नल? बिल्कुल, किसी के आप कहीं भी पूछ लीजिए, कोई भी बताएगा कि हमारे घर तक अगर डेली पानी पहुँच रहा और समय पे पहुँच रहा हो तो अलग बात है, लेकिन कहीं भी पहुँच नहीं रहा है जी। आप लोग इस बात से सहमत हैं कि ये जो पीछे टंकी लगी हुई है नल जल योजना वाली, वो घर तक नहीं पहुंची? नहीं, ये बिल्कुल बकवास है, इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है जनता को। मेरे ख्याल से जितने भी नेता है इसमें सब घोटाला किया है। यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं कैंडिडेट हैं और ये बताएंगे कि जब ये चुनाव जीत जाएंगे तो क्या काम करेंगे। ये इनका दूसरा बार है ना इलेक्शन का आपका? हाँ, सेकंड टाइम। अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम राजेश्वर यादव। किस पद के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं? जिला परिषद के लिए लड़ रहे हैं। 35 क्षेत्र संख्या 35 से लड़ रहे हैं। 35 क्षेत्र संख्या के जिला। यहाँ पर जितना लोग चीख चीख के बताएं विकास की कहानी, सब सच है? कुछ नहीं हुआ है? देखिए, आक्रोश में लोग कहता है जो कुछ नहीं हुआ है, कुछ हुआ है। हाँ, लेकिन बहुत कुछ नहीं हुआ है
जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। आपके नज़र में क्या नहीं हुआ है? मेरे नज़र में तो कहते तो हैं जो भी है, शिक्षा को लीजिए, स्वास्थ्य को लीजिए, किसी भी रोडे सड़क को लीजिए, नले जल को लीजिए, उसमें भरपूर धांधली हुई है, नल जल योजना में धांधली भरपूर। और इंदिरा आवास इंदिरा आवास भी है, लोगों को मिला है, लेकिन अपने ही लोगों को मिला है। जो लोग हैं प्रतिनिधि सदस्य बने हुए हैं, उनके अपने लोग। उनके अपने ही लोगों को मिला है। अब से पहले तो ये बताइए कि आपने पढ़ाई कहाँ से की? इसी गांव से की है या बाहर जाके की है? नहीं, एक बगल का हाई स्कूल है अंधरा ठाड़ी, हाई स्कूल मैट्रिक तक अंधरा से किए हैं, अंधरा ठाड़ी। उसके बाद आरके कॉलेज मधुबनी, सीएम कॉलेज दरभंगा और एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर। उस समय में हम लोगों के समय में बिहार यूनिवर्सिटी हुआ करता था और उसमें एलएस कॉलेज है बिहार यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। आपसे अब मेरा पर्सनल सवाल ये रहेगा कि आपने इतनी अलग अलग जगह पे जाके पढ़ाई किया बिहार के हर कोने से। अब आप यहाँ के युवा लोग को देख पा रहे होंगे कि पढ़ाई के लिए कितना भटकना पड़ता है। आपके ज़माने से लेकर अब तक के ज़माने में आप पढ़ाई के क्षेत्र में क्या देख रहे हैं? बताइए। पढ़ाई के क्षेत्र में क्या है, वो है तो हमारा ही सब, लेकिन पढ़ता नहीं है, पढ़ने में मन लगता नहीं है। ये बच्चों की गार्जियन, गलती है। हाँ, गार्जियन से खर्चा लेता है और जाके उसका दुरुपयोग करता है। गार्जियन अभिभावक हैं, अब खर्चा नहीं देगा, अपने बच्चों का विकास। और सबसे है जो सबों के दिल में भावना एक ऐसी होती है जो नौकरी पढ़ेगा लिखेगा तब न नौकरी मिलेगी। ठीक बात है, लेकिन बढ़िया से पढ़ के बढ़िया रिजल्ट लाएगा तब न नौकरी मिलेगी। पढ़ता तो सब है। आजकल उबाल आ गया है यंग ब्लड का, जो हम ये चुनाव में ये करेंगे वो करेंगे। वो जो बोलता है उसके बोलने में वजन नहीं है, वो कबूल नहीं करेगा जो कल हम ऐसा बोले हैं। और हम लोगों में उसको जो कंपैरिजन कीजिएगा तो किसी के साथ हम लोग कोई बात के लिए, किसी के लिए अगर वादा करेंगे तो भरसक प्रयास करेंगे जो उसका निर्वहन हो, निभाएं। कभी कभार कोई इसका आलोचना करेगा, हमारे कान तक, हमारे जानकारी तक अगर वो बात आएगी तो उसका टीस होगा हम लोगों में। क्या सरपंच साहब, हम लोग ये नहीं ना है जो कुछ कह दिया कह रहा है भागते जाएंगे, ऐसा काम हम लोग नहीं करेंगे। अपना इलेक्शन के बारे में थोड़ा बताइए, कैसा तैयारी लग रहा है? माहौल कैसा लग रहा है आपको? सपोर्ट मिल रहा है? माहौल तो बहुत अच्छा है, सपोर्ट मिल रहा है, सबों की भावना है। जो पढ़े लिखे लोग आए हैं तो कदर है, कदर होता है, कदर हो रही है। आपको अगर हम बोले कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाना चाहेंगे तो कैसे लाएंगे? बच्चों को सुधार के या सरकार से कुछ मांग करेंगे? बच्चों से सुधार क्या होगा? बच्चा तो पढ़ने के लिए जाता ही है, माँ बाप से खर्चा लेके खा के जाता है। बच्चा में सुधार कब आएगा? जब संस्था में सुधार होगा, शिक्षक में सुधार होगा, उसके डिपार्टमेंट में सुधार होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होगा, उसका इंस्ट्रक्चर अच्छा होगा तब ना। बच्चा तो कच्चा है। क्या है कहावत साइकोलॉजिस्ट का, एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि गिव मी ए नॉर्मल चाइल्ड, आई कैन मेक हिम ए डॉक्टर, इंजीनियर एंड व्हाट एवर यू लाइक। जो चाहो वो हो सकता है, वो बना दिया जा सकता है। बच्चा तो क्या कहिए, सादा कागज है, कोरा कागज है, उस पर जैसा प्रिंट उभारेंगे वो निखार वो आएगा बच्चों में। अभी बच्चों में, बच्चा स्कूल जाता है, सब जाता है 100%, उसका छात्र साइकिल या चंद तरह के भूखे जाता है। इसी में जोड़ दिया है जो 75% उपस्थिति जिनकी होगी, जिन बच्चों जिन विद्यार्थियों का होगा उसको दिया जाएगा। आए दिन देखिए ना, उस पर भी मारामारी हो जाता है, तब उसको भी शिथिल कर दिया जाता है। तो शिक्षा तो यही है। अभी कुछ दिन पहले ये कोरोना के चलते मान लीजिए क्या हुआ, रिजल्ट पढ़ा लिखा नहीं, क्लास नहीं किया, परीक्षा नहीं दिया, लेकिन क्लास टपा दिया। तो वो तो बच्चा और खुशी है जो हमको तो पढ़ना भी नहीं पड़ता है और सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट मिलेगा कम, वहाँ उसको देने वाला भी दे देता है जो चलो भाई दे देंगे, उससे क्या हम रगड़ से। क्षेत्रीय आदमी न शिक्षक होते हैं, उसको होता है क्या हम उससे लड़ेंगे झड़ेंगे, चलो तुमको हम फर्स्ट कर दिया। लेकिन फर्स्ट का एबिलिटी तो उसके पास रहता नहीं है। तो पेपर है फर्स्ट और एबिलिटी है नहीं, तो मुंह की खाएगा। मतलब ये बड़ी बात है कि डिग्री मिल जाते हैं पर ज्ञान नहीं होता है, ये सबसे बड़ा समस्या है। होती नहीं तो ज्ञान होगा कहाँ से? पढ़ाई नहीं होती। वो भी होता है, पढ़ लिख के जो पास हो करता है उसका सिलेबस होता है, सेलेक्टेड पीस होता है, निकलता है उसका
क्या कहिए हर क्लास के डिग्री का उसका सिलेबस के अनुरूप नहीं होता है। जैसे सिलेबस होता है शुरू से जनवरी से दिसंबर तक पढ़ाई होती है, ऐसा तो होता नहीं है। कुछ पीस करके चुने चीज सब्जेक्ट देता है, इसको भाई याद कर लो, ये भी है, बहुत अच्छा है, ये तो परीक्षा में आना है, यही आएगा, वो रट के पास हो जाता है। तो उतने ही ने ज्ञान है, पूरे कोर्स का ज्ञान, पूरा सब्जेक्ट का ज्ञान तो अच्छा, उसको। आपके बारे में ये भी पता चला कि आप शिक्षक रहे हैं काफी सालों तक, हेडमास्टर हाँ रहे हैं। हाँ हाँ, हम प्राइमरी शुरू में हमारा ज्वाइनिंग प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के तौर पर हुआ और लास्ट में मिडिल स्कूल के हेडमास्टर के तौर से कानपुर से रिटायर हो गए। और हमारे जितने भी टीचर हैं, यही तो हम चैलेंज करके कहते हैं ना, जो रिटायर होना भी बहुत दिन हो गया, हम क्या सेवा दिए हैं। हमेशा टीचर यूनियन में भी हम सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट रहा करते हैं। क्या सेवा दिए टीचर लोगों का। अरे वो लोग तो बहुत समझदार, अभी जो है वो मूर्ख भी वोटर है और पढ़ा लिखा भी वोटर है। अच्छा, टीचर में कम से कम मैट्रिक और ऊपर से ऊपर MA डॉक्टरेट क्या क्या नहीं, तो उन लोगों की सेवा देने में हम अगर सक्षम है तो ये हमारे भाई बंधु अपने ही लोग हैं, उनकी सेवा नहीं करेंगे। अच्छा, अगर नहीं करेंगे तो इतिहास है ना हमारे पीछे, जो हम अच्छा करते हैं कि नहीं करते हैं, गवाह तो इतिहास है। इस पर तो यकीन हम दावा के साथ करते हैं। लोगों से समझ बूझ के ले निर्णय अच्छे लोगों को। कुछ लोग कहते हैं ये है अमुक है, अरे बहुत लोग खड़ा है वो और अच्छा है। अब चुनिए ना जो किसके पास क्या एबिलिटी है। आपके घर में कोई भी सामान है, जो बढ़िया सामान है वो कीमती होता है, ठीक है, तो चुनिए ना। अभी तो आप मालिक हैं, आपके पास ऑप्शन है बहुत सारा, उसमें आपको अच्छा चुनना है, ये इनका कहना है। हाँ, उनसे भी कहते हैं निवेदन। आखिरी सवाल हम आप दो पूछेंगे आपसे। एक तो आप शिक्षक रहे हैं, बिहार में शिक्षकों की स्थिति को लेकर बता दीजिए। हर दिन आंदोलन होता है, लाठीचार्ज होता है, आप सुनते हैं। और दूसरी चीज, अगर आप यहाँ पर चुनाव जीत जाते हैं तो जिन चीजों में आप धांधली बता रहे हैं कि इस चीजों में धांधली हुई है, या जिनको इंदिरा आवास मिला है वो उनके लिंक के लोगों को मिला है, आप कैसे उसमें चेंज लाएंगे, कैसे क्या होगा? देखिए, ये चीज देते हैं तो उसका हम विरोध करेंगे। जब विकास हो, कोई इंदिरा आवास मिले या वृद्धा पेंशन मिले या जो भी मिले उस लायक हो उसी को मिले, और नहीं मिलता है तो उसके लिए प्रयास करेंगे, उसको मिलना ही चाहिए। आजकल क्या है, जिसको नहीं भी मिलने वाला है, आधार कार्ड उम्र बढ़ा के बना के वो पेमेंट लेता है। अब बूढ़ा है, मर जाएगा कल, कुछ ऐसा भी है, सब नहीं है, कुछ ऐसा भी है उसको नहीं मिल रहा, तो उस समय सुधार लाएंगे, उसमें आप सुधार लाएंगे। मेरा नाम काली चौधरी, पूर्व सरपंच रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है नेताजी? नेताजी को तो फर्स्ट क्लास का रिस्पांस मिल रहा है, रिस्पांस मिल रहा है, उम्मीद है कि जीतेंगे? एकदम निश्चित रूप से जीतेंगे। अच्छा, उसमें पढ़े कोई लिखे कमी नहीं। कैंडिडेट जब खड़े होते हैं सामने, जो कह रहे हैं कि फराटेदार हम अंग्रेजी भी बोल सकते हैं, हिंदी भी एकदम बोल सकते हैं। तो देखिए फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं ना? हम हमसे 3 बरस का सीनियर थे ये। अच्छा, है 74 में हम ग्रेजुएट किए हैं हाँ। ज्योग्राफी ऑनर्स से। लेकिन हम लोग पंचायत चुनाव में आ गए, हम लोग नौकरी तोकरी हम लोग नहीं किए, पंचायत चुनाव में आ गए। बस यहाँ से 20 बरस तक 25 बरस तक हम इसी मतलब समाज में रह करके लोगों को सहानुभूति देते रह गए। अच्छा, ये जो आप लोग इस तरह से बता रहे हैं कि आप लोग पढ़े, ग्रेजुएट हुए, मतलब डिग्री लिए बेसिकली, जो गांव में बहुत कम बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि हम ग्रेजुएट या MA हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं। राजनीति क्यों चुना जाता है जनता की सेवा करने के लिए? एक लाइन में देखिए, बताइए। राजनीति का मतलब होता है कि राज्य और नीति, राज्य को चलाने के लिए जो संभ्रांत नीतियाँ हो वही एक राजनीति होता है। अभी जो है सो राजनीति नहीं है, अभी राजनीति नहीं, अभी कूटनीति है, उदंड नीति है। कूटनीति और उदंड नीति हो रही हाँ, है। बस इससे ज़्यादा नहीं कहेंगे हम। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कहेंगे। बाकी जैसा ये बता रहे हैं कि सपोर्ट बहुत अच्छा है। बाकी अच्छा लगता है जब इस तरह के बुजुर्ग लोग पीछे खड़े होकर बोलते हैं कि हम उस साल में ग्रेजुएट हुए हैं या हमने MA की डिग्री ली है। तो अच्छा लगता है कि पहले भी लोग एजुकेशन को लेकर के जागरूक थे और अब के बच्चों को और अच्छा होने के लिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव की कोशिश करेंगे।